सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आज का शो जो है ये बहुत ख़ास है और वो ख़ास इस वजह से है क्योंकि आज के शो में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी इंस्पिरेशन से जो कि आज से पहले आप में से बहुत सारे, हम में से पूरे लोगों के लिए गुमनाम कहानी थी, अनसंग हीरोज़ की कहानी। और आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, शायद इनकी पहले आपसे मुलाकात ना हो, में से बहुत सारे लोग इनको पहले से जानते हैं और शायद बहुत सारे लोग इनको पहले से ना जानते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो गुमनाम थे वो अब गुमनाम नहीं रहेगी, क्योंकि ये कहानी है हिम्मत, हौसले और फाइट की। ये कहानी किसकी है, इस पैकेज में देखते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम सब जानते हैं और कुछ ऐसी कि जिनको सुनते ही रूह कांप जाती है, मगर अफसोस कि वो गुमनाम की गुमनाम ही रहती हैं। ऐसी ही आज हमारे साथ एक कहानी मौजूद है जो खुद बोल सकती है और अपनी दास्तान खुद बयान कर सकती है। और आज के बाद उस गुमनाम कहानी को मिल जाएगी एक जबान, एक नाम, एक ऐसा बहादुरी का तमगा जो उसी गुमनाम कहानी का इनाम है, मुकद्दर है। तो आइए देखते हैं गुमनाम कहानी। जी, तो आपने देखा कि आज हम किन की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। आज हिम्मत और हौसले की एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान की एक बहादुर बेटी के घर आपको लेकर आए हैं। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में जब छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी आ जाते हैं, छोटे छोटे हादसे भी ऐसे आ जाते हैं, तो वो इतने मायूस हो जाते हैं कि वो अपने आप को कहीं पीछे पुश कर देते हैं। लेकिन जनाब, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइट करने का नाम है, जो सना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। लेकिन सना ये अकेले कभी भी ना कर सकती। अगर सना के साथ सना के तमाम सपोर्ट सिस्टम ना होता, सना की बहन ना होती बड़ी सबा, जो कि सना की केयर हैं, सना के साथ होती हैं, इनका ख्याल रखती हैं। सना के वालिद साहब डॉक्टर खुर्शीद अनवर मियाँ साहब हमारे साथ हैं और साथ में इनकी पूरी फैमिली, इनकी फ्रेंड है, इनकी बहन की भी फ्रेंड साथ में है। और साथ में मेरे साथ सामिया जी भी आई हैं, सामिया खान भी आई हैं। आप सब सामिया जी को जानते हैं। इतनी जो आज हमें यहाँ लाहौर में स्पेशली आने का मकसद बेसिकली ये था कि हम आपकी सना से मुलाकात करवा सकें, क्योंकि सना हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हीरो है। और हीरो वही होता है तो जब किसी फाइट या किसी जंग के लिए निकलता है तो वहाँ से जीत कर आता है, चाहे जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हों। अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस कि आपने हमें इनवाइट किया और हम तो बहुत ही खुश थे आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। सना, आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना। आई एम श्योर कि आज के शो के बाद वो बहुत सारे लोग जो नहीं आपको जानते, आप भी उनके लिए हीरो की तरह आई डोंट नो। ये जर्नी अगर मैं कहूँ, पहले तो मैं बोलूँगी कि सब चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी जाती थी, लेकिन एक पेन का सफ़र, उसके बाद फिर जो स्ट्रगल का और फिर फाइट का, और अब तो माशाल्लाह से आप सर्वाइवर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक वो सफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। अब लुकिंग बैक बंदा यही सोचता है कि अगर वो सब कुछ ना हुआ होता तो फिर मैं आज ये ना होती। सो यू नो, अल्लाह ने हर चीज़ का टाइम लिखा हुआ है। सना, एक एक्सीडेंट ने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। और मैं जान सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था कि जो एक्सीडेंट किसी घर में होता है तो वो पूरे घर का जो यूनिट है उसको हिला के रखता है। सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी की जो है ना वो सारा चेंज हो जाती है। एक सेकंड में आपकी लाइफ बदल जाती है। आपने सोचा भी नहीं होता आपके क्या प्लान्स होते हैं और वो सब कुछ हो जाता है। बट आई डोंट नो, दैट्स लाइफ। लाइफ इज़ अबाउट चेंज। अच्छा, आप मेडिकल की स्टूडेंट थी जी, और अब सना और मैं एक ही कॉलेज से, सना भी कैनेडा में पढ़ी थी। और ये एक्सीडेंट कब हुआ सना, कब ही हुआ, कैसे हुआ, और फिर कितनी आगे चीज़ें चेंज होती गई? जी, मैं फर्स्ट ईयर में अभी गई थी। मुझे 3 मंथ्स ही हुए थे मेडिकल कॉलेज में। एंड हम इस्लामाबाद जा रहे थे हमारी सारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो पिंडी भटिया में हमारी कार का टायर बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से कार 2-3 दफ़ा टर्न ओवर हुई।
इतनी फाइट कर ली हर चीज़ पे। आई नो इट्स फनी, इतनी देर हो गई, अब इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट या सो बट जी उस वक्त मेरी आई लॉस्ट अ सिस्टर इन दैट एक्सीडेंट एंड जो बड़ी आपकी सबसे बहन जी सोनिया एंड बस यही था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पिंडी भटिया के एक लोकल हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे सैडली पाकिस्तान में कोई पैरामेडिक्स वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो उसी तरह जो होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, लोग शोक जमा हो गए, सब भी एक्सपर्ट बन जाता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब इस टाइप की इंजरी होती है तो आपको यू हैव टू फॉलो अप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, मूव नहीं करना होता, नेक नहीं मूव करनी होती। मुझे चलाने की कोशिश की गई विच वाज सो रॉन्ग। सो फिर एक पिंडी भटिया के लोकल फजूल से किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आई रिमेंबर मैं आती तो कोई कॉन्शियस अनकॉन्शियस थी, बट वो डॉक्टर वो ऑन ड्यूटी वाज लाइक कि इसको आप कहीं सीरियस लेके जाएं, दिस इज अ सीरियस पेशेंट। फिर हम लोग लाहौर आए और जनरल हॉस्पिटल, फिर वहाँ मेरे फादर डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर्स हैं, फिर वहाँ तो मेरे मामू इन सब ने टेक ओवर कर लिया। सो देन अब हो गया, बट वो शुरू का टाइम आई डोंट नो, कहने वाली बात है कि अगर किसी और तरह हैंडल हुई होती तो सिचुएशन क्या होती क्या ना होती है तो अल्लाह बेहतर जाने, बट इट कुड हैव बीन बेटर। अच्छा, इतनी लोग हमेशा कहते हैं ना कि जब माँ बाप कला भी रिलेट करवाएंगे कि जब माँ बाप दोनों डॉक्टर हो तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपके तो बच्चे को किसी बाहर जाने डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो किस्मत ऐसी होती है, वो फेट ऐसी होती है, मुकद्दर कुछ ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा हादसा होना होता है जो आजमाइश का हो, तो उसमें चाहे जितने मर्जी काबिल तरीन हो लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। माइक अंकल, माइक जी अंकल, माइक पास कीजिएगा। Everybody is helpless thing. So actually it is a very strange phenomenon. One of my great मैं चाहूँगी उर्दू में, ज़्यादातर मेरे मैसेज है one उर्दू of में my समझ सकें। great एक मेरा बहुत अच्छे दोस्त थे, टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन इन कराची, तो he offered his services that I will come to operate on your daughter. उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं कह नहीं ये ठीक होना होगा तो इधर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आज तक मैं अपने आप को कोसता हूँ why I did not do it. You see, when he offered, and he's such a busy doctor, Iqtidar Bhatti is his name, you might have heard. So it is all luck. आदमी पागल हो जाए अगर सोचना शुरू कर दे ifs and buts or how and why. मेरा ख्याल है अब और मे भी अंकल क्योंकि उस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे, जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें आपकी बड़ी बेटी की भी डेथ हो गई। पर आई एम सॉरी टू कट इन, बट फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर मेरे ये पेरेंट्स और सब फैमिली में डॉक्टर्स ना होते हाँ। तो फिर तो आप क्लूलेस होते हो ना, या किसी को कुछ पता ही नहीं होता। सो आई वाज लकी एंड आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरे इतनी पीछे एक पूरी टीम डॉक्टर्स की प्रोफेशन थी जिनको पता था कि उस वक्त क्या करना है। वरना सैडली अब तो शुक्र है अब यहाँ पे बन गया है फिर भी, बट उस टाइम पे नहीं था और किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। और स्पेशली मेरे ख्याल से मोटरवे पे भी ऐसे स्पेशली कोई हॉस्पिटल ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इतने एक्सीडेंट पिंडी भटिया और आगे से फैसलाबाद ये भेरे से आगे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वाकया हो तो हॉस्पिटल ना भी हो, बेसिक यूनिट हाउ टू हैंडल, और वो भी कंपैटिबल दैट इज होने वेरी चाहिए इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे किसी को पता नहीं होता हाउ टू हैंडल। अगर ये उस वक्त इनिशियल और मिस हैंडलिंग ज़्यादा हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस पे अगर हैंडलिंग ठीक होती तो प्रोबेबली आउटकम वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा है, हम इधर के बंदे हैं, हेल्थ केयर वी में हैव टू एक्सेप्ट इट। इम्प्रूवमेंट तो हो रही है लेकिन स्टिल इट इज फार फार फ्रॉम बीइंग एफिशिएंट। जैसा ना एक्सीडेंट के बाद क्या क्योंकि आपकी मल्टीपल रिब फ्रैक्चर आपका आया, जी जी क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हिट की, क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक एक बंदा जो बिल्कुल ठीक हो, किसी की उंगली पे भी कट लग जाए और हाथ काम ना करो तो बड़ी आपको उलझन होती है। आई थिंक इनिशियली तो आपको समझ ही नहीं आती ना हो क्या रहा है, और आपको बड़ी देर तक मुझे तो आइडिया नहीं था द नॉर्मलिटी कि मेरी क्या है, और उसमें क्योंकि लाइफ बदल तो गई थी 2 सेकंड में, बट उस वक्त इतने मैं सराउंडेड थी, मैं सारे इन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ सोचने का, डिप्रेस होने का। मेरी सारी फ्रेंड्स आती थी, सब लोग फैमिली वगैरह मेरे ऊपर चढ़े होते थे,
हंसी मजाक चल रहे हैं, तो सोचने का मौका ही नहीं दिया था। मगर हालत मेरी काफ़ी ख़राब होती थी। आई रिमेंबर मैं फ्लैट लेटी होती थी, मुझे ना मैं लेफ़्ट टर्न कर सकती थी ना मैं राइट टर्न करती थी, सिर्फ मुझे ऊपर छत नज़र आती थी। उसमें भी ये लोग सब खड़े होते थे, मेरे कज़न ने पीछे सारे पोस्टर लगाए हुए होते थे कि क्या सना से बात करनी है क्या नहीं करनी, कि ना लोगों को भी यहाँ बड़े है कि जो कंसर्न पार्टी होती है उसी से पूछे थे, अच्छा बेटा क्या हुआ जी, मुझसे ना पूछे प्लीज़ किसी और से पूछ ले, मैं पहली बार ट्रॉमा से बाकी ये होता है कि आप जब किसी और मरीज़ बेचारा सो भी रहे, तो मैंने खुद भी देखा हुआ है, तो मरीज़ को खुद उठाएंगे, यानी कि अगर बता रही ना कि ये हो गया कि वो बेटी की बात नहीं मानेंगे, वो मरीज़ को उठाएंगे, बाजी आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो ये तो मरीज़ उस वक्त आप नहीं, आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते बात करने के लिए। मगर हाँ जी, मगर यही है कि सना रियलाइज़ कब हुआ कि क्या हो गया, कहते हैं कि आप कहते ओहो अच्छा ये हो गया, क्योंकि एक बड़े लॉस से गुजरे थे आपके साथ। माशाल्लाह से देखिए किस्मत की बात होती है कि आपके साथ जो आपकी फ्रेंड थी इनविसार, लाइक शी वाज परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन देखिए शुरू में तो इतनी मेरी बुरी हालत होती थी कि एक एक दिन का पता नहीं होता था कि सर्वाइव करना भी है कि नहीं, क्योंकि मैं कोई 2.5 महीने वेंटिलेटर पे रही थी, मेरी लंग्स कोलैप्स कर गई थी, तो मेरी ब्रीदिंग थी नहीं। तो वो रोज़ कोई इतने एपिसोड होते थे जिसमें मेरी तो सैचुरेशन रेट इतना लो चला जाता था कि आई थिंक वो लॉन्ग टर्म तो उस वक्त मैं सोच ही नहीं रही थी, डे टू डे फाइट थी, पता नहीं था कि कल तक सर्वाइव करना है कि नहीं करना। तो वो एक्सेप्टेंस और अपनी इंजरी के जो फुल इम्पैक्ट था वो थोड़ा लेटर ऑन आया था। शुरू में तो हालत ही इतनी ख़राब थी ना कि वो सर्वाइवल का ज़्यादा इशू था, और वो ये लोग टाइम ज़्यादा बता सकते हैं वेंटिलेटर पे थे। तो अंकल वो जो टाइम आपने स्पेशली देखा, और खुद आप माशाल्लाह से इतने बड़े लाहौर के डॉक्टर, पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर हैं, वो बाप पे, क्योंकि देखें एज ए डॉक्टर में सर्जरीज करनी होती, बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन जब अपना लखते जिगर सामने और जब उसको देख रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, हाथ कांपते हो जाता है जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, we went into a team which was headed by Dr. Sajjad, Jawad Sajjad. He is a great person. उसने बहुत परसेस किया, ऑक्सीजन सैचुरेशन went down to 45 and she was almost gone when he was doing bronchoscopy. जो नाली अंदर डाल के तो ब्रोंकिस को क्योंकि एक लंग कोलैप्स कर गया था जी। मैं तो आई रिमेंबर मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से अपने हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, तो ये लोग सब ऐसे ही खुश थे कि चलो अब अपने आ रहे हैं वो। तो आई रिमेंबर बहुत ज़्यादा सब लोग थे, तो मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। अच्छा, और सब अपनी बातें कर रहे हैं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा था। मेहरापा इनको मैंने इशारा किया कि मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कमरा खाली कराएं। तब फिर ये अम्मी अबू अपने ट्रॉमा से इतने गुजरे हुए थे, मुझे उस वक्त पता नहीं था अपनी बहन का। तो मेरे ये तो मामू एंड मेहरापा, दे वर द 2 पीपल जिन्होंने उस वक्त मेरी जान बचाई, क्योंकि तब वरना तो मैंने उधर ही चले जाना था। बट फिर हम लोग इमरजेंसी में फिर PIC शिफ्ट हुए थे, क्योंकि I needed a ventilator फौरन, I couldn't breathe. सो इन लोगों ने बहुत मेरा किया। आपको ये कितने महीने बाद पता चला था कि बहन की जो है उस एक्सीडेंट में डेथ? जी एक्चुअली क्लियरली तो किसी ने भी नहीं कहा ऑब्वियसली, बट आई फिगर्ड इट आउट। जी वो तो समझ तो आ जाती है, थोड़ा फीलिंग हो गई थी। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे हॉस्पिटल में हम देखने चाहते हैं ये वो। तो मुझे समझ आ गई थी, वो कई चीज़ें होती ना, दे लेफ्ट अनसेड वो, मगर आई फिगर्ड इट आउट। अच्छा सना जो आज हमारे सामने बैठी है, वालिदैन के पूरे फैमिली की सपोर्ट तो साथ ही, लेकिन सना की जो बहन है ये सना के साथ होती हैं, ये भी डॉक्टर है और ये मुसलसल, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी ज़रा माइक पे, सबा आप थ्रू आउट सना के लिए एक सपोर्ट सिस्टम और अभी भी, और आपने डेडिकेट कर दिया अपने आप, कितना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ यू लॉस्ट योर सिस्टर, एक बड़ी बहन की डेथ हो चुकी है, और दूसरी तरफ आप एक बहन के लिए की लाइफ के लिए सब फाइट कर रहे थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली उस टाइम पे। अच्छा चले, मुझे इनकी कोई एक ये बात बताते हैं कि कितना तंग करती हैं, इसमें बोलेंगे। ओ ये नहीं पूछे वो लंबी लिस्ट होगी। जब से सेल्फीज का ट्रेंड आया है, बस सेल्फीज
मैं काफ़ी हॉस्पिटल में मैं काफ़ी टेरर पेशेंट भी थी, चाहे मेरी आवाज़ नहीं थी मगर मैं थी, सबको टोस पे ही रखती थी। हाँ, लेकिन ये कि हमारी लाइफ यही है। महवर जो है, हम इनकी लाइफ का जो सेंटर है वो सना ही है। सना के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। सना एक बहुत बड़ी फाइटर है, उनकी फाइट्स आपके सामने होंगी कि शायद आप, मैं, हम अगर इतना नहीं तो इतना कुछ सना की फाइट से ज़रूर कुछ सीख लें। हमारी ज़िंदगी की टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएंगी। हम अपने खेलों के साथ हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आज हम पाकिस्तान की एक बहादुर तरीन बेटी के घर से आपके लिए शो लेकर आए हैं। उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज के शो के बाद से माँ बाप जो हैं वो अपनी इस प्यारी बेटी के और बहादुर बेटी के नाम से पहचाने जाएंगी। और माँ बाप के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। मैं खुद एक बेटी हूँ तो मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ कि जब बेटी आपकी फ़ाइटर हो तो माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और नेमत और कोई नहीं होती। सामर जी से भी हम, क्योंकि सामर जी यहाँ पर आई, सामर जी से बात भी करेंगे। ज़रा कुछ हमने इनका भी जायचा भी निकलवाया है सना का, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि मिस्टर खुर्शीद और साथ उनकी एहलिया यानी कि सना की मदर हमारे साथ है, लेकिन बाकी जितने उनके फैमिली की सपोर्ट सिस्टम सना का बैठा है वो मैं सना से कहूँगी कि सना खुद आपकी उनसे इंट्रोडक्शन कराए। साथ में बता दूं कि इनकी वालदा के साथ सबा के हस्बैंड बैठे हैं, साथ में आपकी मेंटर, आपकी टीचर बैठी हैं। साथ आप मुझे के बारे में दो सबके नाम और साथ में उनके बारे में दो लाइंस बता दी जाए। दो लाइनें तो सम अप कर ही नहीं सकती। ठीक है, आपको इजाजत दी, आप 5 जितना मर्जी आप। ये लोग हैं तो मैं हूँ, इन सब के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे उमर भाई ने मेरा जितना किया, एक भाई की जगह उन्होंने फिल अप की है। मेरा ख्याल से मेरा अपना भाई होता तो शायद इतना ना करता। मैं समझ भी नहीं कर सकती। नहीं, आप पर आप ना समझ करें, बस आप बताती जाए और हम सुन रहे हैं। और आई थिंक अम्मी को हम लोग क्रेडिट नहीं देते, मगर अम्मी है हम लोग की। मेरा कोई कमाल नहीं है। आई थिंक अम्मी इज़ द थ्रेड जो पूरी हमारी फैमिली को होल्ड करता है। और जितनी आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ मेरी अम्मी से मुझे आती है, क्योंकि मेरी अम्मी है, शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माशाल्लाह पीपल आई नो। और मेरे पेरेंट्स, लोग मुझे कहते हैं हाउ डू मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इन लोगों ने मौका ही नहीं दिया कभी डिप्रेस होने का, कुछ करने का। अगर मैं कभी डिप्रेस होने का सोचूं भी तो अम्मी अबू इतना मेरे करते हैं कि मैं तंग आ जाती हूँ। अबू मुझे करते रहेंगे, नहीं तुम नाराज़ हो, मुझे एंड में कहना ही पड़ता नहीं जी मैं ठीक हूँ, मैं खाना खा लूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी आपकी वाइफ से बात करें, आंटी से बात करें। सलाम आंटी, आप पता चला जो सना इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इस वजह से क्योंकि उनकी मदर बहुत सना मेरी माशाल्लाह चौथी बेटी थी। मेरे पास जो बड़ी बेटी है, आई हैव लॉस्ट हर, सोनिया। और ये जब ये चौथी बेटी होने वाली थी तो सब मुझे शोर मचाते थे, बेटा होगा इंशाल्लाह। और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे घर में रोशनियां हैं। और मैं आज सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने देखा कि हमारे घर में नूर ही नूर, आसमान से नूर बरस रहा है। और मैं भी बहुत खुश बैठी हूँ और मैं बड़ी रिलीजियस मैंने अपने आप को देखा, हालांकि मैं उस वक्त नहीं बड़ी स्पिरिचुअल पावर। हाँ, स्पिरिचुअलिटी मैंने अपने। तो मैं जो सुबह उठी मैंने कहा लो भाई बेटा ही आ रहा है। मैं तो खुशी के मारे किसी को नहीं मैंने कहा, कहते हैं कि जी ख्वाब नहीं बताना चाहिए। जब ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो भी हुआ, मैं उसमें ये कहती हूँ कि इट वाज रिटन। मैंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया, क्योंकि ये हम अपने अगर कुरान में पढ़ें तो ये लिखा होता है कि हर लम्हा, हर चीज़ हमारी लिखी हुई है। और इट हैड टू हैपन, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन माई सेल्फ। क्योंकि जो बड़ी बच्ची थी उसको मैं खींच के साथ लेके गई थी, उस जगह पे लेके गई। वो अपने मियाँ के साथ वापस आना चाहती थी। दूसरे ही दिन उसने कहा
और मैं नाराज़ हो अच्छा रही थी आंटी, आप इस्लामाबाद जा रही थी, इस्लामाबाद से आ रही थी? जा रहे थे हम। अच्छा, और तो मैंने अपनी किस चीज़ बच्ची के को लिए जा कहा रही थी? कि तुम मेरे साथ चलो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बिल्कुल मेरे साथ कहीं नहीं जाती, तो मैं तो जेलिस हो रही हूँ तुमसे। फिर आंटी कोई खास ओकेजन था इस्लामाबाद नहीं, में? वैसे ही जा रहे थे। वैसे सैर करने जा सैर रहे करने जा थे। तो शी सेड अमान नाराज़ ना हो, मैं चलूँगी। और जब वो गई है और उसके बाद मैंने मतलब विदिन 2 आवर्स आई लॉस्ट माय डॉटर, आई वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। उसी वक्त मुझे सूरह बकरा की आयत आई कि हर चीज़ मुकर्रर जी, है और मौत का वक्त तो माँ के पेट में लिख दिया जाता है। तो मैंने उसी वक्त कहा या अल्लाह तेरी मर्जी जो भी है। मैं मतलब उस वक्त मुझे पता लग गया था कि शी इज़ नॉट देयर। तो मेरे आपने लिए अपने आप को तो नहीं ब्लेम करती रही सिचुएशन? नहीं किया, उसका मुझे कुरान का सारा आता रहा। फिर मेरी ये बेटी का जब हुआ तो मेरे भाई डॉक्टर इमरान मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहने लगे कि आप डिनाइल में बैठी हुई हैं, आप कुछ नहीं कर रही, आप ये सोचें कि आपकी बेटी एक नई शक्ल में आपके पास, सना इज़ देयर फॉर यू। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि सना की क्या हुआ है, सना इज़ देयर, थैंक गॉड। तो उसने मेरे भाई ने, छोटा भाई है मुझसे, बैठे हुए तो वो हाँ ये इधर ही हैं अभी। हाँ। तो उन्हें मुझे कहा कि आपा सना है आपके साथ, मगर आप फ़र्क सना आपके साथ है। वो सना आज इतनी खूबसूरत सना है मेरे लिए, हमारी पूरी फैमिली का महवर है सना। हम पहले शुरू में लड़ते भी, इसके बेड पे जाके हम सारे बैठ जाते थे, डिस्कशनें करते। एक दिन से कहा अम्मी जान आप लोगों ने यही सोचा हुआ है कि मैं लेटी हूँ और आप मुझे यार प्रॉब्लम बताते हैं। ओह देन आई रियलाइज कि ये बैठी है यहाँ। इतनी अल्लाह ने इसको अक्ल दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ये समझदार, ज़रूरत से ज़्यादा। सारा वक्त मैं सना भी है कि आज सुबह भी मैं पूछ रही, सना मुझे लग रहा है मेरा BP हाई हो रहा है, मुझे मैं टेंशन ले रही हूँ। अम्मी आपको क्या हो रहा है, रिलैक्स करें आप। यानी ये दोस्त भी है और मैं मेरी एक एडवाइज़र भी है, हर चीज़ इसके साथ साथ चल। अच्छा आंटी, एक ट्रॉमा तो खुद पेशेंट को भी होता है जब वो किसी बड़ी इंजरी से गुजरता है, किसी तकलीफ से गुजरता है। एक ट्रॉमा वो होता है जो आपको सोसाइटी ज़्यादा दे रही होती है, क्योंकि जब वो आती है सामने जी तो वो क्योंकि शायद उनको भी सही तरीके से रिएक्ट नहीं करना आता है किसी भी कोई इंसिडेंट को लेके। वो मेरा वक्त गुजर गया, सोसाइटी को मैं एक्सेप्ट कर दी। सोसाइटी ने उस वक्त इतना तंग किया, आप आगे बैठी थी, पीछे बैठी थी, क्या हुआ, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोन्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। माई मदर इज़ माशाल्लाह अलाइव, और उस वक्त वो मेरे पास बैठी थी, मुँह पे कहते थे लो जी नानी तो है, नानी। मतलब मेरे लिए मेरी माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। और अम्मी बेचारी ये कहना शुरू हो गई लो मुझे ही ले लेता अल्लाह। वो मतलब है कि इस तरह के बहुत लोग बड़े जालिम, इंसेंसिटिव, हमारे लोग इंसेंसिटिव है, वो रियलाइज और नहीं आपकी एक करते। बात को मैं सुन रही थी सना, और मैं आपके आज प्लेटफॉर्म में भी कहना चाहूँगी कि वाकई पेशेंट से स्टोरी पूछने का कोई तो बहुत जाती है ना, गलत बात आपकी है। तसल्ली हमारी ज़्यादा, सोसाइटी की बहुत तब तक नहीं होती जब तक वो विक्टिम बात नहीं करेगा। आप क्या कर रही थी, कौन आपके साथ था, आगे कौन था, पीछे ये कौन तो था, irrelevant बात है। irrelevant, don't, मैं नहीं चाहती। हम लोग जब लंदन गए और इसका इलाज कराने गए, वहाँ पे मेरा दिमाग उन लोगों ने ठीक किया। हमें डांटे पड़ी माँ बाप दोनों को कि तुम इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, शी इज़ अ यंग गर्ल, शी इज़ जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ यंग गर्ल। हमें तो लगता था पता नहीं क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में, क्या हुआ है। तो फादर की तो मैं भी जो हालत देख रही हूँ, लगता है वो शायद उस बाहर ही नहीं आ पा सके। नहीं जी, अब ये वो मुझे ये लग रही ये है, वो इम्प्रेशन वाले। लेकिन वो लगता है अच्छा आंटी, कितने अरसे की स्ट्रगल थी कि सना की ऑब्वियसली, लेकिन जो सना का जो इलाज होता रहा है, जब मैं भी सना से मेरी भी बात हुई, जब मैं सना के बारे में पढ़ भी रही थी तो मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी कि इतनी सी एज में कितने, कभी UK जा रहे हैं वहाँ से इलाज करा रहे हैं, कभी ये करें, कभी इस चीज़ का ख्याल रखना है तो ये चीज़ होगी, कभी ये करें तो ये वेन कट गई है। सो वो आंटी बस वो मत पूछे कि क्या होता था, रोज़ जब इसका होता था लगता था। और आप ये सोचें कि 2 घंटे पहले ये गई है जिमखाना जाके, ये टेनिस खेल के आई है, ये इसको अभी प्राइजेस मिल रहे थे, शी वाज द टॉप गर्ल इन एवरीथिंग। मैं जब इसका जायचा हाँ, देख रही थी ना, और इसका कुरान में भी जिक्र है, और मैं इसमें आपको कहना चाहूँगी इसको नज़र बहुत बुरी हिट करती थी इस बच्ची को। मैंने जब इसका बनाया, क्योंकि मार्स का स्क्वायर था, और नज़र तो खुद आज कहते हैं ना जब आखिरी ज़माने आएंगे तो अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, नज़र लगने से लोग मर भी जाया करेंगे, बहुत वाक़यात मिलते हैं। तो ये तो अल्लाह ने दोबारा आपको बख्शी है बच्ची के जो है एक हमें इनाम मिला था जब ये पैदा ही हुई। तो इनके बाद मैं तो थोड़ी सी हुई कि अच्छा चलो बेटी हुई है, कोई बात नहीं, मुझे कोई बहुत भी नहीं हुआ,
वालिद साहब ने मुझे आके डांटा और कहा कि ये मेरी बेटी है। मेरी सास मुझे कहा करती थी तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बेटियाँ हैं। उनके माशाल्लाह 9 बेटे हुए थे, फिर एक बेटी। तो वो मैंने कहा ऐसी दुआ दे गई। तो मैंने कहा बीजी आपने तो मुझे बड़ी दुआ दी थी कि मैं घर ख़ानदान में पूरा करूं। तो ये बच्ची जब हुई तो वालिद खुर्शीद ने जाके देगें पकवाई और पता नहीं क्या क्या किया। तो जो हमारे हॉस्पिटल का अमला था वो कहते डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, हुआ बेटा है, नजर न लगे। एंड शी वाज वेलकम फ्रॉम द मोमेंट शी केम इनटू दिस वर्ल्ड। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। एक बार फिर से हम सना की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उनके रूम में भी उनकी फ्रेंड्स थी और आपने खाला साथ थी और आपने देखा कि जो सना के रूम में बड़ी ज़बरदस्त आपने हैट्स की कलेक्शन भी देखी। अब ज़रा बड़ा आंटी बता रही थी बड़ा खर्चा करवाती है सना स्पेशली हैट्स पे। जी वही ना, हर चीज़ बुरी नहीं होती। एक्सीडेंट के कोई फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी पर्क्स मिलती है, VIP ट्रीटमेंट मिलती है, बिजनेस क्लास ट्रैवल मिलता है, जो कहो मान ली जाती है बात, तो सब कुछ बुरा नहीं होता। और दोस्तों को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर लेती हैं। कुछ होता है, मुफ्त की इम्पोर्टेंस मिलती रहती है, लिफ्ट मिलती है। अच्छा सहर मिश्का, आप शाहीन हबीबा। अच्छा सहर और मिश्का तो आपकी फ्रेंड है? जी जी स्कूल की। और जो साथ में ये सारी मेरी ही है, हम लोग के सारे जी फ्रेंड्स हैं। वो बिलाल खान है जी, डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं। ये सारी आर्मी है। वो दोनों सना फातिमा, ये सब हम लोग का बड़ा ज़्यादा ग्रुप है। अच्छा मिश्का, मुझे ज़रा इनका बताएं कि कितना आपने इनको ट्रांसफॉर्म देखा और आपको लगता था कि ये बड़ी ऐसे हीरो की तरह वापस आएंगी? और क्योंकि आप फ्रेंड्स बड़े करीब से बहुत दोस्तों को जानते, क्योंकि आप 3 साल की थी जब से इनकी दोस्ती है। since we were 3 years old. सना इमेजिन नहीं कभी कर सकते थे कि कभी ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन शी इज़ बिन अ फाइटर, शी इज़ बिन अ सर्वाइवर एंड शी इज़ मेड इट सो वेल। इतने आराम से, इतना हमें तो लगता है कि इतने उसने आराम से इस चीज़ में से ट्रांजिशन इसकी हुई है। बट शी इज़ आई डोंट नो, मैं आई कांट इवन पुट इट इन वर्ड्स। मैं बता नहीं सकती कि कितनी इसने अपनी एक फ़ाइट लड़ी है। एंड शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। पर कई दफ़ा सोचते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लगता है कई दफ़ा ऑप्शन भी नहीं होती। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इफ़ यू हैव टू मेक इट। अगर अपना आप वीक लगता है इतनी, जब आपकी इतनी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। एंड सबसे अच्छी बात सना की ये है कि सना ने हमें स्ट्रेंथ दी है। एंड मेरे अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में बहुत अप्स एंड हर एक के। मुझे इस बात का पता है कि मैं फ़ोन उठाऊंगी और मैं सना से वो सारी बातें कर लूँगी और सना सुनेगी और सना मुझे काउंसल करेगी। सना मुझे इतना समझा देगी या मेरा सुन लेगी एटलीस्ट। वो बहुत बड़ी बात होती है किसी की कोई प्रॉब्लम सुन लेना, बिकॉज बहुत जल्दी एडवाइस लोग दे देते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये कभी नहीं कहेगी कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये फेज़ है, ये निकल जाएगा। वो जो एक किताबी बातें जिस तरह कि यू नो ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, वो सुन लेगी। आपके अंदर से जितना वो आपकी वो चीज़ है वो निकलवा देगी एंड देन आप ईज आउट हो जाते हो। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी जो ये कैथारसिस जो है। हाँ, और बहुत अच्छे मतलब किसी का बहुत अच्छा एक लिसनर होना। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल दैट आई कैन कभी भी, आई नो मैंने इसको रात को 2-2, 3-3 बजे भी व्हाट्सएप किया हुआ है एंड इसने मुझे इतने आराम से कामली उस बात को सुन के और बड़ा अच्छा मुझे रिलैक्स कर दिया एंड आई फेल्ट सो लाइट। क्योंकि आप पूरी फैमिली के जो है ना एक तरह से काउंसलिंग कर रही थी। तो हमें कॉमनली सबका मिला कि जी आप बड़ी अच्छी काउंसलर बन। नहीं डेफिनेटली ये तो कॉमनली सबका वोट हो गया तुम्हारे लिए। Probably she's learned from life and experience and उसने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन वो भी बड़ी बात है कि कुछ सीख लेना अपने। सहर कितना तंग करती है वैसे ये और कितना इमोशनल ब्लैकमेल करती है? हम ज़्यादा इसको तंग करते हैं। ये तो मेरे लिए वर्ड्स नहीं है कि बिकॉज 3 years से हम इकट्ठे हैं और आई थिंक कोई नहीं हो सकता। नहीं वैसे मैं इन लोगों को इतना तंग नहीं करती। ज़्यादा हम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम ज़्यादा इसको तंग करते हैं। तंग मैंने अपने एक ही फ्रेंड को रखा हुआ है, वो मैं उसको तंग करती हूँ। वो बाहर है, वो बाहर गए हुए जिनका। अच्छा एक चीज़ ये कि देखिए घर में तो अभी मैं आप देखती थी आपके कमरे में अब हर चीज़ वैसी है सना जो आपको कंफर्ट देने के लिए हो,
ये तो घर की बात है, लेकिन जैसे अगर हम बाहर निकलें, जो चीज़ हम नोट बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप पाकिस्तान से जैसे बाहर निकलेंगे, आप अमेरिका में, आप स्टेट्स में, यूके में, आप इवन कि आप दुबई चले जाए, ज़्यादा दूर भी ना जाएं, तो वहाँ पे देखते हैं कि रैम्स जगह होती है, रैम्स एग्जैक्टली बनी होती है ताकि अगर कोई व्हील चेयर पे हो, डिसेबल लोगों की पार्किंग, जहाँ किसी भी मॉल में जाए सबसे पहले आप देखेंगे कि डिसेबल लोगों की पार्किंग के लिए जगह वहाँ पर होगी। पाकिस्तान में हम वो चीज़ें नहीं देखते। यहाँ पे जैसे वॉशरूम्स में भी हम जो स्पेशली अलहदा से उनके लिए एक बड़ा वॉशरूम होगा ताकि वो अटेंडेंट भी वहाँ पे जा सके, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी इतनी चीज़ें नहीं। बल्कि मैंने पिछले दिन आपका ब्लॉग भी देखा था और आपने लिखा भी था। जी, मुझे फिरने का तो मुझे काफ़ी शौक है और उसका क्रेडिट भाई को जाता है और उमर भाई को। इन लोगों ने मुझे, मेरी इतनी बुरी हालत होती थी शुरू में, ज़ाहिर है आप सेल्फ कॉन्शियस होते थे, मुझे बेल्ट पहननी पड़ती थी क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं होता था, मगर ये लोग मुझे पुश करके, हम लोग आई रिमेंबर खाने पे गए थे और वो शुरुआत थी और दरवाज़ा ऐसा खुला कि मैं घर नहीं टिकती। और जी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। हम लोग यूके जाते हैं तो उधर जाके और कंपैरिजन में पाकिस्तान की और शॉर्ट कमिंग का पता लगता है। यहाँ कोई व्हीलचेयर एक्सेस है ही नहीं पब्लिक स्पेस पे। हालांकि LDA की एक रेगुलेशन है कि हर कमर्शियल पब्लिक बिल्डिंग में, पार्क्स में, हर जगह रैंप होनी चाहिए 6 फीट वाइड, उसका ग्रेडियंट भी उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, मगर बस वो सैडली इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं तो चले, मेरी चेयर लाइट है, मेरा खुद भी वेट कम है, तो मुझे लिफ्ट करके ले जाते हैं, मगर हर एक के साथ ये नहीं हो सकता। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम सना के घर पर हैं। इससे पहले कि हम सना से बात करें, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है जी। मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ से। जी जी सर, कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। ये सना बेटी माशाल्लाह, ये पहली बात तो ये कि समा वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। आप लोग बड़े अच्छे प्रोग्राम और हिम्मत हौसले वाले करते हो। सना हमारी बच्ची को भी हौसले हिम्मत पे मैं शाबाश देता हूँ। इनके साथ साथ इनकी फैमिली, जो जितने भी दोस्त साथी हैं, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। मेरा मीरपुर खास वाली आवाम के साथ इन सबको सलाम है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके और रहमतें इनके ऊपर डाले। अल्लाह ताला आने वाली परेशानियां दूर फरमाए। इनके सदके जो भी बेचारे परेशान है, अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियां दूर फरमाए। बेटा सना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसे ही हौसला हिम्मत जो है ना, वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो आपको देख के और भी बहुत सारे जो बेचारे, कहना नहीं चाहिए, जो मायूस परेशान घरों में अपने अपने बैठे हुए, आपको देख के इंशाल्लाह ताला हिम्मत पकड़ेंगे, हौसला पकड़ेंगे। उनकी फैमिली है, उनके दोस्त जैसे आपके साथ सारे बैठे हैं, इस तरह उनकी हिम्मत हौसला बढ़ाएंगे। चाहे वो कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला उनको ऐसे हिम्मत हौसला देंगे जैसे ये आपके सब जो दोस्त साथी बहन भाई सब बैठे हुए, सबके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है। ठीक है, हम प्रोफेशनल आदमी है, हम चेहरा पढ़ते हैं, तो ऐसे अल्लाह करेगा आपकी वजह से दूसरे जो लोगों में घरों में बेटी है, बच्चे कोई हैं, इंशाल्लाह उनको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। उनके रिश्तेदारों को, मिट माइटों को हिम्मत हौसला मिलेगा। इस बात पे मैं दोबारा क्रेडिट देता हूँ समा टीवी वालों को, जो एक गाँव में बैठे हुए लोगों को, इस्लामाबाद में बैठे हुए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जहाँ जब हमारी कोशिश होती है जो हमारे हीरोज़ हैं उनसे आपकी मुलाकात करें, और सना हमारे लिए हीरो हैं। और हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे क्यों इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती, क्योंकि जो व्हील चेयर पे है उसका भी दिल करता है, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल जैसे खाला ही बात करती, सब बात करती है, एक नॉर्मल है, तो उनको होता है कि हम भी इंडिपेंडेंटली अपनी व्हील चेयर को मूव कर सके। ज़रूरी नहीं कि कोई हमें पकड़ के ही चढ़ाए कहीं ऊपर जाके। बिल्कुल, देखें ये तो एक बेसिक हम लोगों का हर एक जिंदगी की ज़रूरत है। किसी के साथ कोई हादसा हो गया, चलो ठीक है, बहुत बुरा हुआ, लाइफ बदल गई, मगर लाइफ ख़त्म तो नहीं हो गई ना। बिल्कुल, लाइफ तो चलती रहनी चाहिए। और फिर ये स्टेट का काम है कि आप सब, हर इंसान को फैसिलिटेट किया जाए। और जबकि लॉ वगैरह मौजूद है कि पब्लिक डिसेबल्ड टॉयलेट्स हो, एक्सेस हो,
फिर पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और हम बाहर के ममालिक में ये देखते हैं कि जिनके अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, जो अगर व्हील चेयर पे हो, तो उनको परमिशन मिलती है कि वो स्टेट ही उनको घर के अंदर लिफ्ट बना के देती है, वो लिफ्ट ताकि बच्चे को एक्सेस हो, वो माँ बाप पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो और उसको ये फील हो, क्योंकि जहाँ उसको ये लगेगा कि वो डिपेंडेंट है तो वहाँ पर हम उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें वहीं पे खड़ी कर देंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी इससे पहले कि सना से मैसेज लूँ, उनकी मामू भी यहाँ पर है। सना, मामू को अभी कैसे, आप ठीक हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सना को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन हर डिसेबिलिटी। माशाल्लाह जो बात कर रही थी ये कि इसका हक है, ये पढ़ी लिखी है, LLM किया है, तो इसके लिए तो सब चीज़ आगे है। शी कैन बी एडवोकेट फॉर डिसेबल्ड राइट्स, शी कैन बी, शी इज़ एन एम्बेसडर फॉर स्पाइनल इंजरी गुरकी, तो वो सब अपनी जगह पे है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वकील भी है और ये अगर चाहे तो जैसे आप मीडिया कर रही हैं ये भी कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। और ये और इसका दिमाग बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत तेज है, बहुत आइडिया दे रही है। और मामू ने ना, ये सिर्फ मामू ने कि दिमाग में, ये कहती है बहुत तेज है दिमाग। अच्छा सना, अब आपको, क्योंकि आप माशा से आप काउंसलर भी हैं, अपने दोस्तों की काउंसलिंग, तो आप अभी सोचते हैं कि एज ए प्रोफेशन आपको इसमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत जो लोग किसी एक्सीडेंट से गुजरे होते हैं, ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। जी, मैं सीरियसली इस बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि हमारा सीरियसली आपको मशवरा है कि इस काम में आए, क्योंकि एम्पैथी जो है ना, किसी और की तकलीफ को फील करना, ये एक बहुत बड़ी एक होती है और जो हर इंसान में वैसे होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, मगर सैडली ये होती नहीं है। सो जी, अब मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो इंसान खुद तकलीफ़ों से या किसी चीज़ से गुजरा होता है ना, वो अगले की ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। सना, फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब तो माशा LLM भी कर लिया, अभी ग्रेजुएट हुई हैं। फ्यूचर प्लान्स अभी लॉन्ग टर्म तो कोई ऐसा नहीं है, बट इमीडिएट प्लान्स यही हैं कि थोड़ी सी अगर मैं अब बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ और मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा होता है, हौसला होता है, तो वो मैं करूँ। और मेरी अब मुहिम ये है कि मैं लाहौर को एटलीस्ट एक्सेसिबल बनाऊं हर एक इंसान के लिए। आप लोगों को एक बात बताऊं, सना अभी पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पे रैंप नहीं था जी। फिर सना ने उसके बारे में लिखा और फिर क्या हुआ, ये सना ही बताएंगी। जी, मैंने लिखा एक फोरम पे, तो वो ओनर वाज वेरी काइंड एंड स्वीट। उन्होंने कहा अच्छा आई एम सो सॉरी, आपको ये प्रॉब्लम पड़ी है, आप 10 डेज़ बाद आएँ, हम आपके लिए पोर्टेबल रैंप बनाएंगे। फिर उनका मुझे मैसेज आया कि अब आप आएँ, विज़िट करें, हमने बना दी है। और अब जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट में रैंप बनता है वो सना को पिक्चर्स भेजते हैं कि जनाब हमने भी रैंप बनवा लिया है। So you know, अब ये नहीं है मैं शौकिया नहीं जा रही, अब ये मेरा जरूरी है मेरे लिए जाना, ये क्योंकि ये बेसिकली अंकल आपको कह रही कि मैं शौकिया नहीं जा रही, मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ, आया उन्होंने रैंप बनाया है। जी जी जी, She is crazy about restaurants. और मैं जहाँ भी गया हूँ इसकी वजह से गया हूँ क्योंकि ये मुझे इनवाइट कर लेती है, अदरवाइज मैं इंडिपेंडेंटली कहीं भी नहीं गया। वरना अगर आपको मसरूफियत में से टाइम निकालना पड़ता होगा कि अब सना का ऑर्डर आ गया। जी ऑर्डर है, ये तो ये बड़े मजे से जब ये रिंग बजाते हैं फॉर ए सर्वेंट, मैं जिधर बैठा हूँ तो मैं जाता हूँ गुलाम हाजिर है। जोक्स अपार्ट, बट घर से बाहर निकलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हील चेयर को ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बिल्कुल इट्स अ मींस टू एन एंड। मैं अपनी व्हील चेयर को डिस्पाइज नहीं करती, ना ये मुझे डिफाइन करती है, ना मैं इसको, ये मैं चल नहीं सकती, कुछ नहीं होता। ये मेरे शेरदिल, ये छोटा सा मेरा नेफ्यू है, इसने मुझे लास्ट ईयर बड़ी एक अकलमंद की बात की, सना कांट यू वॉक, मैं कहा नहीं शेरदिल आई कांट, आई गॉट हर्ट। तो 2 सेकंड बाद कहता है योर व्हील चेयर इज वॉकिंग फॉर यू। देखिए छोटे से बच्चे बड़ी बात कर दी। जाने से पहले मैं चाहूंगी कि जी मैं अब शेरदिल अपनी खाला के लिए कुछ बोलना चाहोगे, फिर मैं जाके शो खत्म करूं सबसे एंड में इतनी प्यारी आंखों वाले बच्चे से। अच्छा खाला को बोल दो, खाला आई लव यू तो बोल दो। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हस्ती से जो कि ना सिर्फ बेहतरीन फिल्म स्टार हैं, बल्कि जब उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने सबको बता दिया कि भाई बात सुन लो,
एक्टिंग होती है तो ऐसे होती है, वरना एक्टिंग नहीं होती। और एक नई चीज़ का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और वो ये है कि आज से हमारे मेहमान हमारे मेज़बान बनेंगे और आज उनसे ना सिर्फ हम दिल की दिल से बातें करेंगे, बल्कि मेरी बहुत सारी कोशिशें होंगी कि वो ख़वातीन जो देख रही हैं और इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, तो हम उनको ज़रा उनके साथ ना इनकी फिटनेस टिप्स आपके साथ शेयर करें, साथ में इनकी वार्डरोब भी आपको दिखाएं, इनको क्या चीज़ पसंद है, जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं कहाँ घूमना पसंद है, अगर कुकिंग करती हैं तो कैसी कुकिंग करती हैं, बेटी कैसी है, बहन कैसी है, और साथ में जिस घर की हमने इतनी धूम सरी हुई है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको सजाया हुआ, वो घर भी आपको दिखाएंगे। तो जनाब टन टन आपकी और हमारी बहुत ही प्यारी रेशम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मदीहा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है जनाब? इतनी जबरदस्त आपकी तो सनफ्लावर्स के साथ देखते काफी मैचिंग हो रही है। अभी मेरी नजर पड़ी तो लग रहा है कि आप भी इसकी मीज़ॉन सेन का आप एक पार्ट हैं। कैसी है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मदीहा, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड और यू योरसेल्फ इज अ स्वीट हार्ट माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मुझे तो खुशी इस चीज़ की हो रही है क्योंकि हम काफ़ी देर से यमन के पीछे पड़े हुए थे। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हमने दुआएं भी बड़ी की कि अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए तो हम जाके इनसे मुलाकात करें और आपकी इनसे मुलाकात करवाएं। हाउ इज इट गोइंग, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी जा रही है और मुझे खुशी है कि आप मेरे घर आई। आप हालांकि कराची मुझे आना था, लेकिन आप मेरे घर आई, इस बात की बेहद खुशी है और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात का कि आप खुद आई। तो मैं पिछले काफ़ी अरसे से ज़रा ओवरवर्क थी। आपकी टीम से जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मेरा थोड़ा सा एक बोन जो है सर्वाइकल में ग्रो कर गई है, जिसकी वजह से आई वॉज ऑन मेडिकेशन। तो क्योंकि फिजियो चल रही थी मेरी, तो और काफ़ी लंबी अरसे के लिए चल रही थी। कितने महीने हो गए? इन्हें इस बिन 25 डेज। तो उन्होंने कहा कि 2 मंथ्स के लिए करनी है। तो ये क्योंकि इसका ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये वो जो हड्डी की चोंच है वो सर्वाइकल में थोड़ी सी ग्रो कर गई, तो वो ये खुद ब खुद उन्होंने कहा कि ये हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ज़रा परेशानी वाली बात तो नहीं ना कि जो लोग देख रहे हैं परेशान तो ना। क्योंकि मैं एक मेरा आपको पता है कि एक सोप चैनल पर चल रहा है, वो 1 साल से ऑन एयर है, उसकी रिकॉर्डिंग्स, फिर 1-2 और चैनल्स की रिकॉर्डिंग में मैं पिछले कोई बीच में ब्रेक नहीं आया कोई 8-9 महीने से, तो वो कंटिन्यूसली शूटिंग्स चल रही थी। तो ओवरवर्क, फिर मैंने उससे पहले मैं अपना वर्कआउट कर रही थी, तो आई लॉस्ट 10-11 kg। कैसे? ये तो कमाल बात शुरू हो गई है। कैसे? मुंह बंद करके, यानी कि कुछ भी नहीं, डाइट और हेल्दी फूड खाएं, आप फिश खाएं, आप सैलड्स खाएं, आप डिटॉक्स जूस पिए और तो इसमें तो बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये साथ में बहन भी, बड़ी बाजी भी है जी रेशम की। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं भाई? बड़ा शौकीन के साथ मुलाकात होगी, बड़ी कम ही जरा ये नजर आती। आए बैठे बैठे बैठे, मैं नहीं, वो खड़े होकर बात करेंगे आपसे। ऐसा करें कि बाजी अगर मैं खड़ी तो ज्यादा लंबी लगूंगी। बाजी जो है, ये बाजी तो है ही, लेकिन शी इज मोर देन अ मदर। और आज अल्लाह ताला के बाद मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, मतलब शी इज माई स्ट्रेंथ, सब कुछ है मेरा ये। तो बहनों का वाकई बड़ी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो आपको और मजबूत करती है। लोगों को शायद ये लगता है कि जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो कमज़ोर होती हैं, इसीलिए जब माँ बाप भी जब बच्चे मांगते हैं वो ज़्यादा बेटों का ही कहते हैं कि अल्लाह मियाँ बेटा दे, बेटा दे। लेकिन जो स्ट्रेंथ बेटी दे सकती है वो शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आई वाज 7 years old when my mother passed away, तो शी ब्रॉट मी अप। तो मैं कहती हूँ कि शायद मैंने वालिद साहब को तो देखा ही नहीं, तो अगर बाजी ना होती तो मेरे ख्याल में मैं आज रेशम ही ना होती, मैं कहीं पता नहीं शादी हो चुकी होती, या शायद मैं किसी के घर में बर्तन धो रही होती, या कहीं नौकरी कर रही होती। तो ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, हमें मानना चाहिए। तो ये बाजी की आज की औरत है ना मदिया, वो किसी भी मर्द से कम नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि बेटियां पैदा होती, मेरे ख्याल में लोग डरते बेटियों से नहीं डरते, नसीब से, बेटियों के नसीब से डरते हैं। क्योंकि अगर एक बादशाह भी है ना, तो वो अपनी बेटी को दौलत, महल, हर चीज़ दे सकता है, लेकिन वो उसे नसीब नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जिस दौर में इस वक्त सांस ले रहे हैं ना, आज से चंद साल पहले मैं देखूं तो वो दौर बहुत अच्छा था। 10-15 साल पहले लोगों में ठहराव था, लोगों में मेल मिलाप था, मुस्तकिल मिजाजी थी लोगों में। अब इतने अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि जो लोग आपकी पहली बेल पे कॉल उठा लेते थे,
आज लोगों के पास शायद किसी के पास भी किसी के लिए वक्त ही नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से रेशम सिर्फ ये नहीं कि पहली बेल पे कॉल उठा लेते हैं, ऐसा होता है कि लोग देख रहे होते हैं इसे अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए भी कि हम बिजी हैं। चाहे दिन भर वेले बैठ के आप दीवार को देख रहे हो और देख रहे हैं छिपकलियों का आना जाना नोट कर रहे हो कि कहाँ जा रही, कौन से मोहल्ले में जा रही है, पर फोन नहीं उठाएंगे सिर्फ बताने के लिए ना। हाँ अटेंशन सीकर है। आपका बचपना कैसा था इसमें? मेरा बचपना मदीहा बिल्कुल भी वो खिलौनों वाला नहीं था कि जो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जैसे मेरी बहन की बेटी है इसको मैं देखती हूँ। तो मैंने जब 5-6 साल की कि मुझे जब होश बच्चा संभालता है तो मैंने उसके बाद देखा कि बाप ने अबू को तो देखा ही नहीं था, फिर अम्मी की डेथ हो गई, फिर हम फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए। और आप लोग 4 बहनें एक भाई? 4 बहनें एक भाई। तो बाजी में बाप बनकर, माँ बनकर, बड़ा भाई बनकर, सब कुछ बनकर सब बहन भाइयों को पाला। तो आज जो मेरे अंदर हिम्मत और ताकत है वो इन्हीं की वजह से है। मैं जब भी मतलब गिरती हूँ ना हिम्मत हार, अब जिंदगी में बड़े ऐसे मोड़ आते हैं कि जिसमें आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं हारी, मैंने कई मरतबा काम मतलब अप्स एंड डाउन देखे, काम बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं, कई दफ़ा काम नहीं भी है। तो मुझे उन्होंने हमेशा कहा कि खुद को संभालना है। हिम्मत देती है मुझे, इतना हौसला देती है कि मुझे शायद कोई नहीं दे सकता, कोई दोस्त भी नहीं दे सकता। तो मेरे लिए पूरी दुनिया है, कुल कायनात है मेरी बात। अच्छा जो पहला प्रोजेक्ट किया था, जो पहला आपने काम या जॉब की थी वो क्या थी? वो था एक्स्ट्रा से किया था पीटीवी से, वो तो एक 300 रुपये उसका चेक पहला मिला था। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये कर लेंगी तो हम आपको सीरियल में लीड में कैरेक्टर मिलेगा। तो वो 1-2 छोटे-छोटे प्लेस किए पीटीवी के, और उसके बाद दिन वाज माय फर्स्ट सीरियल। तो दिन से एक लीडिंग एक्ट्रेस जो थी वो मतलब एक लीड कैरेक्टर मिला और वो बड़ा पॉपुलर हुआ लोगों में। अमजद इस्लाम साहब का लिखा हुआ और अयूब खावर साहब डायरेक्टर थे उसके। और बाजी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीखने को मिला मुझे तो वो मेरे उस्ताद अयूब खावर साहब, उनसे बहुत सीखा मैंने। अच्छा डांट पड़ती थी या बड़ा स्मूथ काम? क्योंकि मैंने सुना है जब पीटीवी का जब दौर होता था सब क्योंकि वही चैनल था इसलिए बहुत क्वालिटी का काम होता था, अब तो क्वांटिटी में काम हो रहा है ना? डांट ऐसी पड़ती थी मदीहा के ऊपर माइक लगा होता था सर पे, तो 4 कैमरास होते थे और सभी आर्टिस्ट खड़े हैं, जैसे उसमें बिंदिया जी, महमूद असलम, नबील मेरे को स्टार्स थे। और अगर आपने जुमला मतलब डायलॉग भूल गए तो आपकी बेइज्जती जो है, वो डांट जो है वो ऊपर से आवाज आएगी डायरेक्टर साहब के लिए, वो कहेंगे कि अच्छी तरह याद किया, वो शाउट करेंगे और सबके सामने आपकी बेइज्जती। कभी ऐसा हुआ कि रो के कहे कि बस मैं तो जा रही हूँ भाई? नहीं, बहुत बर्दाश्त हो गई, सबके सामने डांट दिया मुझे। तो अगर वैसी डांट अगर आज नए आर्टिस्टों को सुनने को मिले ना तो मेरे ख्याल में सबकी ग्रूमिंग अच्छी हो, सबकी अदायगी भी अच्छी हो जाए, अदायगी भी बहुत अच्छी हो। अच्छा अदायगी पे काम आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते आजकल? क्योंकि उस टाइम अदायगी पे प्रॉपर हर लफ्ज में क्रिस्प एंडिंग क्रिस्प किया ना कि अच्छे तरीके से अदायगी होती थी। अब वो चीज़ ही नहीं है, अब इतनी स्ट्रेट में तीर भी जा रहा सीधा जा रहा, डायलॉग भी जा रहा सीधा जा रहा। ये सिर्फ मुझे लगता है ऐसा है भी? नहीं ऐसा है, आप मतलब ज्यादा काम में वेरिएशन नहीं है लोगों को, वर्सेटिलिटी कम मिलती है आपको देखने के लिए। तो वो ये है कि उस्ताद जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका उस्ताद कौन है। जिसका कोई उस्ताद नहीं है वो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, सीखते तो इंसान उस्तादों से ही है। अच्छा बाजी से वैसे परमिशन मिल गई थी जब आपने टीवी वगैरह के रोल का, या फिर बाजी से पहले डांट पड़ी उसके बाद? वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी शोबिज में आऊँ, लेकिन उनको पता था कि मैंने कहा कब तक आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे घर का जो है मर्द भी बनना है। तो फिर आई। तो बाजी जॉब करती थी? बाजी जॉब नहीं करती थी, बाजी वॉज मैरिड। उनके जो हस्बैंड थे वो हमें अफोर्ड करते थे, सारा खर्चा वगैरह वो उठाते थे और वो चाहते थे कि उनकी अपनी औलाद हो और वो अपने बहन भाइयों को छोड़ दें। तो बाजी के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि बाजी ने कभी बहन भाई तो समझे ही नहीं, वो तो अपनी औलाद पाला मुझे, और खासतौर पे मुझे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ना घर में। तो फैमिली में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस जो है वो बाजी की। अच्छा ये आपको शोबिस में आके पता चला कि आप खूबसूरत है, या उससे पहले से आपको आइडिया था कि लोग कहते हैं ना कि भाई ये बहुत प्यारी, भाई तुम्हें तो टीवी में काम करना चाहिए? नहीं, मैं बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और आज भी मैं आईना बड़ी हिकमत है, मैं बताऊँ, आईना मैं जब देखती हूँ ना
तो आईना सब कुछ बता देता है कि आज से 10 साल पहले रेशम कैसी थी, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। मैंने तो आपको जब भी देखा प्यारा ही देखा आईना जरूर देखा करें, आईना बहुत बड़ी हिकमत, आईना सब बताता है। लेकिन देखने वालों के लिए, लेकिन देखने वालों के लिए कुछ लोग आईने को देख के किसी और ट्रांस में चले जाते हैं, कहीं और ही पहुंच जाते हैं। मैं अगर खूबसूरत खुद को समझती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। अच्छा रेशम, आज तो चले हम आपके घर आए ना, जिस दिन हम नहीं आते तो उस दिन आपने दिन का आगाज कैसे करती हैं? शूट ना हो तो मैं कोशिश होती है कि नींद पूरी करूं। सोती हूँ तो फिर काफ़ी लंबा सोती हूँ, क्योंकि जब शूट होती है तो आपको पता है कि 8 बजे, 9 बजे, इवन 7 बजे भी उठना पड़ता है। तो 12 घंटे की नॉन स्टॉप शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे हमें मजदूरों की तरह खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि ब्रेकफास्ट किया, फिर फैमिली के साथ डे स्पेंड किया। और अच्छा, ये गुड़िया में जरा पीछे भी देख रही हूँ, जरा बेचारी में जरा गुड़िया को जाके उठा लूँ बड़े आराम से, इतनी अच्छी बच्ची अच्छा, है। शायद वो आपके पास है, मैं उठाऊं? हाँ बिल्कुल उठाए। आजो खाला के पास, खाला के पास आजो 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 खाला के पास। ये छोटी कौन है जी? जरा इसके हमें तारुफ तो कराइए इसका। ये जी आयत है और ये मेरी बहन की बेटी है। बहन की शादी साथ ही इधर कैंट में साथ ही पास ही रहती है। तो जब मैं इनको मिस करती हूँ बहुत ज्यादा, फिर मैं उनको कहती हूँ कि आयत को मिलाने के लिए ले आई। अच्छा ना है आप एक खा लो। ये आप कहती है ना कि बचपन में मीयों के खिलौने वाले ने सब, तो ये देखे ना, ये अब अल्लाह ने मुझे घर में खिलौना दिया है ना। तो बच्चे तो बाकी जानो। अच्छा, मैं सामने देख रही हूँ कि ये आपने जो फूल बूटे जो उगाए हैं, ये जरा ये फूल बूटे नहीं है, ये मेरे आपने सब्जियां जो उगाई हैं आपने, नहीं फूल बूटे जनाब, किचन गार्डनिंग इनको शौक है। अच्छा, और ये खुद शौक था, बाजी को शौक था, किसको शौक था कि घर में जैसे ब्रोकली वगैरह? ये ब्रोकली है जी जी, और ये लेट्स लगे हुए हैं, पुदीना है, फिर रॉकेट लीव्स हैं। तो कुछ अभी सब्जियां जो बहुत महंगी सलाद में डलते हैं, 4 पत्ते शकरकंदी के साथ, और साथ में पाइन नट्स डले हुए होते हैं। 800 की सलाद होती है। फिर अच्छा, मैं बताऊं कि रॉकेट लीव खवातीन के लिए बहुत अच्छे हैं, घर में जरूर उगाएं, लगाएं और खाएं, क्योंकि ये आई थिंक एंटी कैंसरस है। ओके, जबरदस्त। रॉकेट लीव बहुत अच्छी चीज है। तो ये हम लोग, हमारी जो कास्ट है, हम लोग अराई हैं। अच्छा, तो जो अराई होते हैं उनको बेहद शौक होता है सब्जियां उगाने का। बेशक घर में जगह ना हो तो गमलों में भी लगा देते हैं। तो हमें है कि हम ताजी सब्जियां जो है। हाँ। अच्छा, क्या सब्जियों तक ही ये शौक है, महदूद है, या फिर आप कहो कि नहीं भी अब फार्म भी, अपने कुकड़ चुकड़ भी हो, घर का ही दूध होना चाहिए, घर की मद होनी चाहिए? बाजी का एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मैंने इनसे कहा कि वो थोड़ी दूर है, रायवंड पे है, वहाँ से, क्योंकि अब इतना ट्रैफिक इतना हो गया है कि मैंने कहा कि हमें शौक है कि गाय जो है वो रखें हम लोग, और वहाँ से दूध आना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं कि हम खुला दूध पीते हैं, मैं वो प्रिजर्वेटिव वाला दूध नहीं पीती। तो यानी कि ये फिटनेस का राज है। पहला राज तो जनाब ये पहले आपके पास गया ना कि जी नो से नो टू डब्बा वाला दूध। हाँ, दूध जो है ना फ्रेश अपने घर का ही होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दूध फ्रेश और ताज़ा और अपने घर का ही होना चाहिए। हम लोग बेसिकली पेंडू लोग हैं जी, हमें बस वो पेंडू चीजें अच्छी लगती हैं सारी। तो क्योंकि मैं वो मम्मी डैडी बच्ची हूँ, तो जिंदगी जो है वो अपनी ही आंखों से हमेशा देखी है, दूसरे की आंखों से कभी नहीं देखी। तो कोशिश होती है कि जो अच्छा, जिन्होंने स्ट्रगल की होती है ना लाइफ में से, वो अपने रूट्स के बहुत ज्यादा करीब भी रहते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग रूट्स के अपने करीब नहीं रहते, वो उनका सही तरह वो ब्रॉटअप भी नहीं हो पाता, वो किसी और ही दुनिया में जी रहे होते हैं और जिंदगी को कुछ और ही तरह से देख रहे होते हैं। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं कि आप इनकी बड़ी बहन और आपसे भी मोहब्बत, ये आपके रोब में भी वैसे हैं? अगर बड़ी बहनों के रूप में बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्त ज्यादा है, अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन दोस्ती है। लेकिन ये एक बात कहूँगी कि ये बहुत बादब है, तो मैं खुश हूँ, दिल नहीं दुखाती है, जो कहती हूँ मान लेती है। दुखा दो फिर माफी भी मांगते हैं, तो कभी बोल पड़े या कोई बात कर दे फिर वो माफी मांगते। बाजी, कभी बचपन में ऐसा हो कि हल्की सी बात पे कुछ चढ़ा दी हो? हाँ, बचपन में मारा भी नहीं, 1-2 दफा मारा स्कूल के जमाने में, जब स्कूल मैंने छुट्टी करनी है, मैंने नहीं जाना उस जमाने में। सर्दी में अक्सर वो पता वो उसमें टाई और वो स्कर्ट पहनते थे ना, तो मुझे बड़ी सर्दी लगती, मैंने नहीं जाना, तो मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं करनी, जाना है। तो अभी ऐसा होता है कि कभी शूट में कह रही हो कि नहीं आज देखो, कभी अब कभी शूट मैंने कभी इनकार नहीं किया, बीमार हो, बुखार हो, जितनी मर्जी तकलीफ हो, काम है ना, बाकायदा वजू करके इबादत की तरह करती है, ये काम से अपनी इज्जत करती है, काम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जो काम आपको इज्जत दे, आपको पहचान दे, आपको नाम दे, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं
क्या थी, मैं क्या हूँ, मैं हमेशा याद रखती हूँ। ये और ये बहुत अच्छी बात है वो इस तरह से, और ऐसे ही लोग बहुत हमेशा हम्बल रहेंगे। अच्छा जनाब, सिर्फ यही नहीं, मैं आपको इनके घर के अंदर भी लेके जाऊंगी। इन्होंने अपने घर की डेकोरेशन कैसे की है, इनको कपड़ों में क्या पहनना ज़्यादा पसंद है, वो सब इनसे पूछेंगे। इनके फिटनेस के जो मैं ना रिजीम वो भी इनसे निकलवाएंगे, तो कहीं मजा आएगा। और अभी इन्होंने बात की थी, उन्होंने 10 kg वजन रिड्यूस किया था, तो सुन लो सारे वो जो कह रही होती है ना कि वजन रिड्यूस करने का टोटका बताया, तो उनसे पूछेंगे। कहीं मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम इनके घर के अंदर आ गए हैं और इनका घर इस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह 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 से। कितने आईना देख के ही मैं वो जो आईने की बात बार बार करी थी तो मुझे आइडिया हुआ कि किससे इंस्पायर्ड है वो। आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल। रेशम, ये खुद आपने क्या कोई आर्टिस्ट बुलवाया था? क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी म्यूजियम में आई हुई हूँ। और ये घर की क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ह्यूज थी और है, तो ये एक फर्नीचर फ्रेंड थी, बनाती थी, अब छोड़ गई खैर। तो उनको फिर मैंने एक पिक्चर दिखाई थी कि ये ऐसा बना सकती हैं। तो उन्होंने कहा या तो ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, या तो अच्छा बनेगा, या फिर बहुत बुरा बनेगा। तो बस ये था कि एक हमने तजर्बा किया था जो कि कामयाब रहा। तो मुझे था कि एक ऐसा यहाँ पे मिरर होना चाहिए जो कि बहुत ही खूबसूरत हो, नायाब लगे ना। तो फिर उन्होंने बनाया और फिर वो अच्छा बन गया। तो बस यानी कि वो एक एक चीज़ की रिकॉर्ड में वो कहते हैं ना जो मोहब्बत है वो बिल्कुल टपकती है। कितना वैसे इतनी तो अच्छा सामने ये सबसे प्यारा लगे। और ये आपने इसको भी ज़हन में रखा कि जी प्रेयर रूम भी बिल्कुल सीधा एंटर होते साथ ही। तो ये एक क्यूबिकल बहुत प्यारा थी मदिहा कि जब भी मैं अपना घर बनाऊं तो उसमें नमाज का कमरा जो है वो अलग से होना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ी सी ना वहमी हूँ। मुझे होता है कि कोई आपके जूते के साथ कोई नापाकी, कोई गंदगी है, नापाकी का मुझे वो बड़ा रहता है ना। तो वो फिर ये कि आप रूम में नहीं पढ़ सकते हैं, तो कई जूते लोग पहन के आ जाते हैं कमरे में। मुझे था कि जो नमाज का कमरा है वो अलग से होना चाहिए। तो यहाँ बैठकर मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी औकात से बढ़कर मुझे इतना खूबसूरत घर अल्लाह ताला ने दिया परवरदिगार ने। तो बस उसका जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है। तो घर चाहे किराए का हो या अपना हो, जाना आपने खाली करके ही है। बिल्कुल वही चीज़ कि हम इतनी चीज़ें जमा करते रहते हैं, इतना पैसा लगाते रहते हैं घर बनाने के लिए। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं इस घर को उस निगाह से देखती हूँ कि 8, 10 साल, 15 साल, 2 साल, जब भी मतलब हम लोग ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं ये तो सुनते हैं ना कि वो इस दुनिया से चला गया, नहीं वो तो क्या हमने तो नहीं जाना, ऐसा है नहीं। जिसने आया उसने जाना तो है ही। तो मैं हाँ ठीक है, मैं अच्छे घर में रहती हूँ तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, लेकिन आखिर में आपको जाना घर खाली करके है। बिल्कुल, और बल्कि घर खाली करके नहीं, घर वैसा का वैसा और आप चले जाएंगे। आप चले गए खाली हाथ और घर बिल्कुल वैसा का वैसा जिसके लिए। अच्छा, ये साथ में अंदर ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है? जी, ये लाउंज है और बाकी कमरा ऊपर है। चलो तो जनाब आपके हम कमरे में चलते हैं और कमरे में जाके इनसे बाकी बातें करेंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है रेशम आपको? बहुत कम, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में जब हमने करियर शुरू किया तो उसमें मुल्क से बाहर बहुत जाते थे शूटिंग्स करने के लिए। तो जब ये घर बनाने के उसमें मैं पड़ गई ना, तो ये एडिक्शन है बहुत बुरी। तो वो फिर घर बनाने के में मैंने काफ़ी अपनी वेकेशंस जो है वो मैं भूल गई कि वेकेशन भी कोई चीज़ होती है। तो अब सोच रही हूँ कि कभी जाऊँ वेकेशन पर, तो क्योंकि ये घर बनाया फिर घर एक्सटेंड किया, तो बस वो घर का ऐसा आपको एक वो मैंने बताया ना कि नशा नहीं होता, घर बनाते बनाते आप कहीं अपनी बारे में सोचना भूल ही जाते हैं। किस चीज़ पे वो कहते हैं ना कि हाथ थोड़ा ज़्यादा ढीला है, किस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं? सबका खराज ज़कात। और अगर अपनी कोई चीज़ लेनी है तो वो कौन सी होती है? बहुत ज़्यादा। और बाज़ वक़्त इतने ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं, बाद में यकीन करें डिप्रेशन होता है कि क्यों इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए। और ये मुझे अब जाके पता चला कि ख़वातीन वाकई कभी डिप्रेस होती हैं तो वो कपड़े ज़्यादा खरीदती हैं। तो मैं खरीदने के बाद एहसास होता है कि यार फिर इतने कपड़े खरीद लिए, क्या करूं, ज़िंदगी में शौक ही एक चीज़ का है, वो सिर्फ कपड़ों का है। परसों ही एक रिसर्च पढ़ी थी और उसमें बात थी
कि जो ख़वातीन हैं वो जब डिप्रेस होती हैं तो वो शॉपिंग क्या करें, कि जब आप शॉपिंग पे निकलती हैं तो आपके जहन में ऑप्शंस आती हैं, आप ऑप्शंस देखती हैं, आप ऑप्शंस सोचती हैं। जहाँ आप ऑप्शन सोचने लग जाती हैं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो आपकी डिप्रेशन होती है वो दूर हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो आप कपड़े खरीदते हैं वो हैंगर पे लटके रह जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ये है कि मुझे कहीं किसी ओकेजन पर जाना हो तो फिर मुझे थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं आपके पास, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी से मांग कर नहीं पहनती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर ख़रीद के ही पहनती हूँ कपड़े। तो खेल से आपको शगफ है, क्रिकेट पसंद करती हैं? क्रिकेट देखने के हद तक। और क्रिकेटर सारे जो हमारे मुल्क की इज्जत को बढ़ाते हैं सारे अच्छे हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा होगा? मेरा दोस्ती मेरी सबसे ज़्यादा शुएब मलिक से है, और क्रिकेट तो शाहिद अफरीदी भी अच्छा खेलते थे और खेलते हैं। हाँ, वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और बाकी नए लड़के कुछ नाम नहीं मुझे जहन में आ रहे, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो नया टैलेंट आया है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। अच्छा, क्या आप भी मेरी तरह वैसे रोने वाली हो जाती है जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारता है? रोने वाली क्या, मैं टीवी तोड़ने वाली हो जाती हूँ। देखा था टीवी पे कोई रख के चीज मारूं, ये क्या है, क्यों नहीं जीत रहे। मतलब हम लोग मतलब कुछ भी हो जाए, जब ऐसा नहीं हुआ कि जो शोएब मलिक जो खेल रहा हो साथ में उसको कॉल करने को चाहिए, क्या कर रहे हो शोएब तुम तो ये। मैंने कॉल की थी, वॉइस मैसेज भेजा था जब मेरी बाजी ने कहा कि उसको सर पे बॉल लग गई ना, तो फिर मैंने वॉइस नोट किया। मैंने कहा आप अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती सलामती दे, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। फिर उनका मुझे कुछ दिनों के बाद आया कि थैंक्स फॉर योर कंसर्न, और मुझे आपकी मैसेज और दुआएं मिली हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी ट्रैवल करूँगा पाकिस्तान। तो आई थिंक वो ये कल आगे, कल ये परसों पाकिस्तान, तो वो मुझे भी दुख हुआ कि दोस्त है मेरे। तो खैर किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को अगर चोट लगे तो हमें भी चोट लगती है, क्योंकि हम ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जहाँ जाएंगे पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाएंगे, अच्छा खेलेंगे। मैंने इतनी यूनिटी नहीं देखी हमारे शोबिज़ में, जितनी भी एक्ट्रेसेस होते हैं और एक्टर्स में भी ऐसा होता है ना कि जब एक्ट्रेसेस ख़वातीन में जेलसी समझ में आती है, लेकिन एक्टर्स, मेल एक्टर्स में बड़ी जेलसी होती है। ये क्यों होता है? काम की वजह से होती है? कॉम्पिटिशन बहुत पीछे रहेगी मदीना। अगर हमें यूनिटी होती, इत्तेहाद होता, तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। आप देखें, आप हमसाया मुल्क को देखें, उनकी मिसाल है कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं वो हमारी फिल्में कॉपी कर रहे थे, डायलॉग टू डायलॉग, म्यूजिक, फिल्म, कहानियों की कॉपी, सब कुछ। तो ये वैसे दुख की बात है कि मैं देखती हूँ ना, तो इसलिए फिर वो नियत भर मुराद होता है। हमारी फिल्में इक्का दुक्का ही हैं जो बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कर रही हैं, ज़्यादातर तो नाकाम ही रही फिल्में। अच्छा, आपके लिए बस गेम क्या, ज़रा मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जनाब, और उन पिक्चर्स के बारे में मैं शक्ल करती हूँ उनको ऐसे करके, और उन पिक्चर्स के बारे में आप जब पिक्चर देखेंगी तो एक शख्सियत की होगी, आपके पुराने कोलीग्स हैं सारे, और जब इनकी पिक्चर आएगी तो उनको देख के आपके ज़हन में जो सबसे पहले बात आएगी आपने वो बात कहनी है। ओके, सबसे पहले बहुत प्यारे दोस्त मेरे कोलीग काशिफ महमूद, अभी हाल में हमने अभी हमारा ड्रामा बल्कि ऑन एयर है नागिन, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ काम को, बहुत तंग करती हूँ मैं तलवारों से मारा भी है मैंने। एक सीक्वेंस आ रहा है इस ड्रामे में जिसमें हमने लड़ाई भी इकट्ठे की है। ग्रेट एक्टर। ऑफिस में लड़ाई भी नहीं, बहुत ही हम्बल इंसान है। अरबाज की जो इनके करियर की पहली फिल्म घूंघट, मेरे साथ बहुत बॉक्स ऑफिस में, चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे मुझको सितारा लगा। अरे आपकी आवाज कितनी अच्छी है मदीहा। आपके साथ जाते नहीं, आपकी आवाज अच्छी है। तो फिर इनके साथ फिर इनके साथ बात के साथ मैंने की दुपट्टा जल रहा है। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हमारे गाने बहुत बॉक्स ऑफिस पे हिट हुए अरबाज के साथ, मेरे और अरबाज के। तो इनके बारे में आप कुछ खास कहना चाहेंगे? अच्छे आर्टिस्ट हैं। अरे फैसल कुरैशी, फैसल के साथ बड़ा अलर्ट होके काम करना पड़ता है, क्योंकि टीवी पे मैंने जितना भी बेस्ट काम किया है इनके साथ, इकरार किया, मनु सलवा किया, आशती किया, बड़े वर्सेटाइल एक्टर है। मेरे प्यारे फाहद मुस्तफ़ा, बहुत प्यारा इंसान,
बहुत प्यारा दोस्त, और इन्होंने शो होस्ट किया, उसमें मैं जज थी। फिर हमने आश्ती में भी इकट्ठे काम किया, और बहुत ही हम्बल इंसान। मज़ा आता है जब भी इनको मैं देखती हूँ, बल्कि जब भी इनको कामयाबी मिलती है मुझे खुशी होती है कि बहुत मतलब ग्राउंडेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मेरी पहली फिल्म के पहले हीरो बाबर अली। बाबर अली एक वर्सटाइल एक्टर है और अच्छा इंसान, धीमा इंसान, और बहुत ही प्यारा एक्टर। मेरा फेवरेट, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। शान बड़ी प्यारी पिक्चर्स लेके आई सबकी आप। मेरी शर्त थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की, कि शान होंगे तो फिल्म में काम करूंगी, मेरे फिल्म में काम नहीं करना मैंने। इनकी वजह से आई थी। मुझे अच्छे लगते थे इनका काम, किसको अच्छा नहीं लगता इनका काम। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है शान। शान है। इमरान अब्बास, प्यारा दोस्त, अच्छा आर्टिस्ट। टीवी पे हमने 2-3 सीरियल्स में इकट्ठे काम किया है, और अगेन वही कहूँगी कि बहुत हम्बल ये भी। और ये भी काफ़ी हर्ट होते हैं जब इनके साथ, जिस तरह मेरे साथ लोग हैंड कर जाते हैं ना। पीछे एक फ़ोन आया इनका, रेशम यार ये देखिए लोग क्या करते हैं आपके बारे में, फिर बिचिंग करते हैं, बुरी बातें करते हैं। मैंने कहा मेरे साथ भी यही होता है। इमरान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। साउथ के साथ मैंने 2-3 फिल्में बड़ी अच्छी की। जन्नत की तलाश में मेरे साथ थे, और हंसाते, बड़ा हंसाते, और बड़ा अच्छा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका, और अच्छे इंसान है। और इनको भी गाने का बहुत शौक है, और राग से राग निकाल लेते हैं। अच्छा वो हाँ अच्छा गाते हैं। और वो कोई प्लेट, वो प्रात पड़ी, वो बजा लेते हैं, वो तबला बड़ा अच्छा बजाते हैं। हाँ ओके। नोमी भाई कहाँ हैं आप? कितने दिनों से फोन क्यों नहीं किया मुझे? ये शोबिज में मैं लाहौर में ही है, लेकिन वो काफ़ी बिजी रहते हैं कराची, इस्लामाबाद। पर 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी, तो मैंने कहा आप आए क्यों नहीं घर खाना खाने मेरे साथ? कहते हैं आपको पता है ना, आपका भाई काम कर रहा है, बच्चों के लिए कमाना है। बहुत मेहनती इंसान है, और फोकस्ड, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा। और नोमी भाई के साथ भी बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, कि कोशिश होती है कि वो, क्योंकि जाहिर है इतने अच्छे कमाल के एक्टर हैं, तो इनके आगे कोशिश होती है। मैं बहुत शौक से नोमी भाई के मुझे बता भी देते हैं कि फलां ड्रामा फिर मैं फॉलो करती हूँ। और नोमी भाई के साथ मनो सलमा में बहुत कुछ सीखने को मिला। और यकीन करें पहली दफ़ा हम काम कर रहे थे, तो मेरे साथ रिहर्सल्स की, मुझे बड़ा हेल्प आउट किया उन्होंने, ताकि हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन अच्छी लगे, और वो लगी। बल्कि एक तरफ आप फिल्म स्टार थी और ये ड्रामा स्टार थे। बड़े भाई खतरनाक एक्टर है नोमी भाई को, आपने क्या ऐसे इजी थोड़ी है कि ले सकते हैं आप उनको। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, इससे पहले कि मैं सवाल रखूँ, एक और मेरी आखिरी पिक्चर है जी मोहम्मद राना की भी पहली फिल्म मेरे साथ थी, कुड़ियों को डाले दाना। बॉक्स ऑफिस में बड़ी हिट रही। फिर पल दो पल, हमने बेशुमार फिल्मों में काम किया हमने। तो बहुत अच्छे, मतलब वाहिद हीरो जो डांस करते हुए, प्रॉपर एक डांसर और एक्टर, और फाइट करते हुए एक्शन का भी बड़ा अच्छा वो करते थे। और मैंने ज़्यादा फिल्में शान और मोहम्मद राना के साथ की है, अपना ज़्यादा काम। अच्छा रेशम, ये भी हम आपके इस रूम में आप टाइम कितना ज़्यादा स्पेंड करती हैं? जब म्यूजिक सुनना हो, या मुझे पोइट्री कोई पढ़नी हो, अच्छी सी कोई किताब पढ़नी हो। बहनों के साथ, स्पेशली बाजी के साथ, और आपकी बॉन्डिंग हमने देखी। भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? भाई के साथ, भाई की शक्ल भी मिलती है मुझसे, भाई के साथ बहुत प्यार है। और माशाल्लाह वो अपने बच्चों के साथ बिजी हैं और काम करते हैं, यहीं रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, और मुलाकातें होती रहती हैं। भाई के साथ बचपना बहुत याद है मुझे, क्योंकि जब मैं टीवी पे ऑडिशन देने गई थी, तो भाई के साथ बाइक पे गई थी। तो बाजी को तो हमने बताया भी नहीं था। बाजी फिर आगे मैंने कूट खाई थी कि बाजी ने कहा बड़ी आग लगी ना तेनों, तू आर्टिस्ट बनना चाहनी। मैंने कहा यार बनने में क्या हो गया आपको? तो मैं ऑडिशन भाई के साथ ही बाइक पे देने गई थी, क्योंकि भाई के साथ शुरू से बहुत प्यार था, और भाई हंसाता भी बहुत था। और फिर अब वो अपने बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चों की आगे शादियाँ होंगी भाई की, तो अब मुलाकातें होती हैं, लेकिन थोड़ी कम होती हैं। अच्छा, अब जब आप मिलके बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ज़्यादा शेयर करते हैं? वो पुराना वक्त, वो जो चीज़ें थी ना, वो जैसे जब ये शादियाँ हो जाती हैं ना, फिर वो बच्चों वाले हो जाते हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती है ना। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे
सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। तो जनाब सबसे पहले तो पेश खिदमत है पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। मेरी एडवाइस पे उनको क्या है, उनको असर कोई करेगी? हो सकता है वो आप फैन हो, वो सुन रहे हो, कोई भी एडवाइस नहीं दे, लेकिन आप तो एडवाइस दे दें। आप तो कहना अब मेरा जिम्मा है एडवाइस देना। यही एडवाइस दूंगी कि बात है कि इस मुल्क ने लोगों को बहुत कुछ दिया है, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ तो मिल गया, लेकिन लीडर नहीं इस मुल्क को आज तक मिल सका। इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, इन्होंने क्या दिया इस मुल्क को? तो खुदारा यही है कि अब तो कुछ पाकिस्तान का सोच लें। साबिक वज़ीर आज़म इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। इन्होंने मतलब जब जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि जी ऐसा किया, लेकिन बहुत अच्छा भी किया है इन्होंने। आप एयरपोर्ट देखें, आप मोटरवे देखें, सारे ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने ही बनाए हैं। तो अगेन वही कहूँगी कि पाकिस्तान का अच्छा सोचें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और धरना फिर देते हैं तो लंबा ही धरना देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। हाँ जी, तो अच्छे हैं। तारुल कादरी साहब की बड़ी आवाम है भाई, धरना दे दिया तो फिर वो तो धर्म भरम ट्रैफिक सारा निजाम पाकिस्तान बंद। तो इनको फिर आप क्या धरने की वजह से कोई एडवाइस देना चाहेंगी? धरना ना दे खुदा के लिए, धरने की वजह से पता नहीं क्या क्या नुकसानात हो जाते हैं पाकिस्तान के। मरियम नवाज प्यारी है, खूबसूरत है, दुपट्टा ओढ़ के बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे, और स्पीच भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है इनकी तकरीर में, बड़ी अच्छी तकरीर करती हैं। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें और अच्छा कर सके। कि बस पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाए। तब्दीली क्या कहते हो? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, आ तो गई है। मेरा ख्याल कितनी शादी की ना माशाल्लाह, तीसरी दूसरी नहीं तीसरी, वो पता नहीं हाँ प्रपोज किया था इन्होंने। तो मुझे तो ये सच बताऊं, एक तो मैं इनको इसलिए सलाम पेश करती हूँ, इमरान खान साहब आपको सलाम है कि इन्होंने शौकत खान जैसा अस्पताल बनाया, जो कि किसी हुक्मरान ने नहीं बनाया, किसी लीडर ने नहीं बनाया। इनके क्रेडिट में बना देते तो आज बाहर जाके लंदन में इलाज ना करवा रहे हो। हाँ हाँ, आप देखें ना, कराची में भी बना रहे हैं, पेशावर में बना रहे हैं, लाहौर में बनाया है, और बहुत ज़्यादा जो हकदार लोग हैं उनका वहाँ पे इलाज भी हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी कई दफ़ा विजिट किया। और जो क्रिकेट में इन्होंने नाम पाया है वो किसी ने नहीं पाया। कौन है? शहबाज शरीफ साहब बड़ी पाकिस्तान के लिए, मतलब लाहौर में तो पंजाब में ही देखते हैं इनको, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, कभी उधर, हालांकि कई मतलब बेचारों की तबीयत भी ख़राब होती है। तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इनकी पॉलिटिक्स में ही गुजर गई। तो अच्छे पॉलिटिशियन है शहबाज शरीफ साहब। शेरी रहमान, पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा बिखर गई है। आधे से ज़्यादा लोग तो इमरान खान की उधर पार्टी में चलेंगे, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के साथ भी कुछ, हाँ कुछ मिक्स ही कुछ काम हो गया। तो अच्छी है, ये अच्छा बोलती हैं मीडिया में। तो बड़ा जज्बाती बोल देना अल्लाह दी कसम तो बड़ा जज्बाती बोल दे, ये अपनी पार्टी के जहाँ पे बोलती हैं, कोई नहीं ऐसा बोल सकता। तो इनको एडवाइस क्या देना चाहिए? एडवाइस क्या करना है, किसी ने माननी ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक लाइन जो उनके लिए आप कहना चाहें? वफादारी करें पाकिस्तान के साथ, और क्या है। मुझे ये बताएं, अब देखें लड़की ज़ात है, लड़की को अपने घर भी तो सेट करना है ना, तो अब जरा मेरे अंदर की मासी जागी है, कोई रिश्ते कराने वाली, कैसा लड़का चाहिए जिसमें रेशम बोलेंगी हाँ? जो बहुत अयाशी ना करा सके, मुझे ज़रूरियात पूरी कर सके, और इधर उधर मुंह मारने वाला नहीं होना चाहिए। सिंसियर, लॉयल, लविंग, केयरिंग। पढ़ाई के लिए आपको सोचते कि जितना तालीम याफ्ता होना चाहिए उसका इतना कद होना चाहिए, वो इतना खूबसूरत होना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं ज़हन में? हाँ, अच्छा, टॉल लोग अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है। लेकिन अपने से वही बात है, अपने से छोटे कद का बंदा तो नहीं। बात कद की नहीं आती, बात वही आ जाती है कि उसमें उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है ना, वो आ जाती है बात कि वो वफादार है, वफा करेगा कि नहीं करेगा। आज के दौर में वफादार शख्स ही तो नहीं मिलता आपको।
वरना आपके साथ बाकी बेवफा लोग तो हर मोड़ पे खड़े हुए आपको मिल जाते हैं। अगर वफादार होते तो रेशम आप अपने घर की होती? हाँ बिल्कुल होती, क्यों ना होती। ये नसीबों के खेल, बार बार वही बात आ जाती है। इस तरह कभी वक्त आपके हाथ में नहीं आता और कभी वक्त आपके हाथ में नहीं आता। बड़ा रेयर होता है कि दोनों चीज़ें एक वक्त में आपके हाथ आ जाए। तो बस ये जिस दिन नसीब में लिखा होगा तो उस दिन बन जाऊंगी किसी की दुल्हन। साइमा शाह अगर रेशम ना होती तो क्या होती? साइमा शाह तो वो फिर ये होती कि अब्दुल सारिदी के नक्शे कदम पे चल रही होती, खिदमत खल कर रही होती। अभी भी करती हूँ अपने दोस्तों की मदद से। अपने जो भी हल्का है बाब है मेरा, जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, जैसे ये नुमान नोमी भाई हैं, आयशा सना, इन लोगों को फ़ोन करते हैं हसन खान को कि इतने पैसे भेज दो फलां को देने। वो पूछते भी नहीं हैं जो गनकाजिम है मेरे, तो बड़े मेहरबानी इन लोगों की कि कॉल वो कभी नहीं पूछते कि किसको देने, भेज देंगे पैसे, घर छोड़ जाएंगे। तो इनकी मदद से मैं लोगों की हेल्प कर रही होती हूँ। अपने स्टूडियो के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो उनके पास अब काम नहीं है। मैंने आपको देखा भी था कि आप गई थी उस स्टूडियो में जहाँ पर एक बार बहुत, मैंने सुना है, आई हैव नेवर बीन देयर, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पे बहुत रौनक होती थी, वहाँ पे चाय बहुत अच्छी बनती थी और वहाँ का बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ईद और जश्न के वक्त समा होता था। और यकीन करें कि एक वक्त की रोटी खाते हैं और दूसरे वक्त की मिलती भी नहीं शायद उन लोगों को। तो बहुत दुख होता है मुझे। और मैं यकीन करें, मैं स्टूडियो की बात कर रही हूँ, इसका नाम एवन स्टूडियोज, बारी स्टूडियोज भी है, शानो स्टूडियो भी था। तो वो फिर मैं मेरे वसीले से मैं उनके लिए जो भी मतलब हैसियत होती है हम करते हैं उनके लिए और करती रहूँगी। एक चीज़ जो सीखी और आप चाहती हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी बगैर एक्सपीरियंस के सीख जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बंदा कहता है कि नहीं भाई इसमें एक्सपीरियंस तुम ना ही हासिल करो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो वो क्या है जो अपने फैंस को, जो ऑडियंस देखती हो आपको, उनको कहना चाहें? मैं अपनी फैंस और मुझे काफ़ी दिनों से ना मैं एक ही चीज़ सोच रही हूँ कि हम लोग ये जो फ़ोन है ना, यकीन करें कि मैं कुछ जाती हूँ डिनर पे, एक ही मतलब या तो आप किसी कमरे में बैठे हैं तब भी सब दोस्त फ़ोन पे लगे हुए, अगर आप डिनर पे चले गए तब भी लोग अपने ही फ़ोन के साथ। अब वो जो एक कम्युनिकेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। दो लोग कमरे में बैठे तो फ़ोन के साथ लगे हैं और वो जो बात है हो ही नहीं रही। कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है, कोई फेसबुक खोल के बैठा हुआ है। ये इतने मतलब दुख की बात है कि हम लोगों में जो एक राब्ता है वो ख़त्म होता है, टूट चुका है। ये फ़ोन जो है मेरे ख्याल में ये तो इंसानों की जगह तो फ़ोन ने ले ली है। मुझे इस चीज़ में बड़ा दुख होता है कि टीवी ने भी ले लिया, लेकिन ये जो फ़ोन है ना इसने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। तो दुख होता है मुझे कि हमें वो जो हम पहले किसी की रिस्पेक्ट में होता था ना कि नहीं हमने फ़ोन नहीं सुनना, साइड पर रख दें, अब ऐसा है नहीं, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। मैं लोगों से ये कहूँगी कि ये बजाय अपनी सेल्फी लेने के आप अपने काम की तरफ ध्यान दें और ये फ़ोन को छोड़ें। हालांकि मुझे भी बड़ी गंदी आदत पड़ चुकी है और मैं इससे दूर भाग रही हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन हो गई है इसकी। हम सुबह उठते ही कोई अल्लाह मोहम्मद का नाम लेने की बजाय हम लोग फ़ोन पे इंस्टा पे देख रहे हैं कि आज क्या है, कौन क्या कर रहा है, तो फेसबुक देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जितनी कम करें उतना अच्छा है। और बस ये कि रिस्पेक्ट जो है ना वो हर रिश्ते में बेहद ज़रूरी है। एक जाने से पहले एक और चीज़, कभी स्टॉक करती है? क्योंकि इंस्टा फेसबुक वगैरह कभी ऐसे हो, कभी किसी पुरानी फ्रेंड को या किसी को कभी स्टॉक किया हो? नहीं, मैं स्टॉकर नहीं हूँ। ओके जी, स्टॉकर नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच ऋषभ। थैंक यू मेरी जान, बहुत खुशी हुई। और आपके घर सच अ प्लेयर टू बी ऑन योर शो मदीहा, बहुत मजा आया। और आपका घर बहुत अच्छा है, आपके घर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मकीन तो ऑब्वियसली बहुत प्यारे हैं, सबने खुद भी देखा। बस तमाम देखने वालों से यही कहूँगी कि हमेशा मुझे दुआओं की ज़रूरत रहती है। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी हमेशा दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मतलब खुशियाँ दे और अच्छे नसीब करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के हर गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में